फूलनगर नाम का एक राज्य था और वहाँ के राजा दिलीप सिंह थे। फूलनगर बहुत ही खुशहाल और धनवान राज्य था। राजा दिलीप सिंह अपने राज्य के प्रजा को अपने परिवार के तरह रखते थे। वो अपने राज्य की लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उस राज्य की प्रजा भी अपने राजा को भगवान मानते थे। राजा दिलीप सिंह को शिकार करना बहुत पसंद था। राजा के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन राजा को एक ही चिंता थी कि अभी तक राजा के बेटे की शादी नहीं हुई थी। वो रात दिन इसी चिंता में रहता था। वो चाहता था कि उसके मरने से पहले उसके बेटे पवन की शादी हो जाए। पवन को बहुत सी राजकुमारियां दिखाई, लेकिन उन राजकुमारियां में से युवराज पवन को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती थी। एक दिन राजा चिंता में अपनी सिंहासन पर बैठा हुआ था। तभी मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज आप किस चिंता में हैं? मंत्री जी, मैं राजकुमार पवन के शादी को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि राजकुमार पवन को कोई भी कन्या शादी के लिए पसंद नहीं आती। तो महाराज आप इस बात पर राजकुमार से चर्चा कर लीजिए, शायद उन्हें कोई और कन्या की तलाश हो। मंत्री जी आप सही कह रहे हैं, मैं एक बार राजकुमार से बात करता हूँ। ऐसा कहकर राजा वहाँ से सीधा राजकुमार के कमरे में चला जाता है। राजकुमार पवन, मुझे आपकी शादी के बारे में बात करनी है। आप मुझे बताइए कि आपको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए, क्योंकि मैं आपको कितनी कन्याओं से मिलाया है, लेकिन उनमें से कोई भी कन्या आपको पसंद नहीं आई है। आप बताइए कि आपको कैसी कन्या पसंद है, मैं आपके लिए वैसी ही कन्या की तलाश करूंगा। पिताजी, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिससे हमारी दौलत शोहरत से प्यार ना हो और नहीं इस महल से, और वो दिल की साफ होनी चाहिए, आपकी और माँ की सेवा कर सके और हमारी प्रजा को भी अपने परिवार के जैसा माने। पिताजी, मैं ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तब राजा मुस्कुराते हुए बोला, बेटा ऐसी कन्या तो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी, वो भी एक गरीब इंसान बनकर। राजकुमार को राजा का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। पिताजी, मैं कल सुबह ही ऐसी कन्या की तलाश में निकल जाऊंगा। राजकुमार सुबह जल्दी उठा और गरीबों की तरह पोशाक पहनी और उनके जैसा भेष बनाकर कन्या की तलाश में निकल गया। इस बीच राजकुमार को कई कन्याएं मिली, लेकिन उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। हर कन्या को अपने जीवन साथी को लेकर बड़े ख्वाब थे और ये सब राजकुमार को पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजकुमार के महल न पहुंचने पर राजा बहुत चिंतित हो गया। उन्होंने राजकुमार की तलाश करने के लिए मंत्री को कहा कि सैनिक भेजकर राजकुमार की तलाश करवाओ। सैनिक ने पूरे गांव में ढूंढा। तब एक सैनिक ने देखा कि एक पेड़ के नीचे थक हार कर राजकुमार बैठा है। तभी वह सैनिक आए और बोले, राजकुमार आपको महाराज याद कर रहे हैं, उन्होंने आपको ले जाने के लिए बोला है। नहीं, आप लोग जाओ, मैं अपना कार्य पूरा करके ही महल में वापस आऊंगा। ये सुनकर सैनिक वहाँ से वापस महल चले जाते हैं कि थोड़ी देर बाद राजकुमार के आगे से कुछ सिपाही और एक डोली जाती दिखाई देती है। राजकुमार ने तभी उनमें से एक सिपाही से पूछा, इस डोली में कौन है? उदयगढ़ की राजकुमारी शकुंतला बैठी हुई है। राजकुमारी कहाँ जा रही है? पास ही में एक आश्रम है, वहाँ पर गुरु जी के दर्शन करने जा रही है। ये बोल के वो सब वहाँ से चले गए। राजकुमार राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा था। राजकुमार ने उस डोली के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और जब तक वो सब आश्रम नहीं पहुँचे तब तक राजकुमार भी उनके पीछे चलता रहा। जैसे ही राजकुमारी डोली से नीचे उतरी तो राजकुमारी को देखकर राजकुमार हैरान हो गया और काफी समय तक राजकुमारी को प्यार भरे नजरों से देखता रहा। क्या ये राजकुमारी वैसी ही है जैसी कन्या से मैं शादी करना चाहता हूँ? राजकुमार ने सोचा कि मैं इस राजकुमारी के स्वभाव को जानने की कोशिश करता हूँ और फिर राजकुमार राजकुमारी के पास गया और बोला, मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। राजकुमार को ये सुन के बहुत अच्छा लगा और उसे लगा इस राजकुमारी को मेरे दौलत शोहरत और महल का लालच नहीं है। राजकुमार ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य जा पहुंचा। अब राजकुमार को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में सब कुछ जानना था, तो राजकुमार ने राजकुमारी के नगर के लोगों से राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की।
तभी राजकुमार ने वहाँ एक व्यक्ति से राजकुमारी के बारे में पूछा। ये यहाँ के राजकुमारी का स्वभाव कैसा है? क्या वो गरीब लोगों की मदद करती है? नहीं भाई, हमारी राजकुमारी देवी है। वो सारे प्रजा को अपना परिवार मानती है। सुबह और शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। राजकुमार ने राजकुमारी से शादी करने का निश्चय कर लिया, लेकिन उसने सोचा राजकुमारी ने तो मुझे शादी करने से मना कर दिया था। राजकुमार ने सोचा अब क्या करूं? फिर राजकुमार ने राजकुमारी के पिता से बात करने की सोची। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए राजी हो जाएंगे। राजकुमारी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी ने राजकुमार के सामने 3 शर्त रखी। पहली शर्त, आपको मुझे तीरंदाजी में हराना होगा। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। राजकुमार ने राजकुमारी को हरा दिया। फिर राजकुमारी ने राजकुमार के पास दूसरी शर्त रखी। आपको अगर मुझसे शादी करनी है तो आपको प्रजा में से किसी एक इंसान की हत्या करनी होगी। क्या आप ये क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं ये शादी नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रजा मेरे लिए मेरा परिवार है। मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। ये सुनकर राजकुमारी खुश हो गई। आप दूसरी शर्त भी जीत गए। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप अपने प्रजा से प्यार करते हो या नहीं। अब आपको तीसरी और आखिरी शर्त पूरी करनी होगी। तो बताइए, वो रखता हमेशा वायु शुद्ध फल भी देकर जो हमें पेट भरे। मानव बना उसका सबसे बड़ा दुश्मन, फिर भी वो हमेशा उपकार करे। राजकुमार थोड़ा सोचने लगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं इसका भी जवाब देता हूँ और इसका जवाब है पेड़। ये सुनकर राजकुमारी खुश हो गई। आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब मैं आपसे शादी के लिए राजी हूँ। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली और फिर अपने महल ले गया। वहाँ वो लोग अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे।